लोग कह रहे हैं कि भांग की खेती लीगलाइज करने के नुकसान भी बहुत है। आप क्योंकि जो भांग की खेती होगी वो ऐसे बीज मिलेंगे जिसमें नशा होगा ही नहीं। इंडस्ट्रियल सरकार का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। 450 लोगों की जानें चली गई, 12,000 से ज़्यादा लोगों के मकान बह गए, जिसमें से 2600 मकान तो टोटली नष्ट हो गए और अभी भी कई सौ लोग जो हैं अपने घरों में नहीं है, उनको शिविरों में रहना पड़ रहा है। एक तरफ सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सबके हाथ बांध रखे हैं। हाथ बांधे आपकी बात है, हमारा मुंह तो नहीं बांधा है। जब किसान ने अपने फल नदी में या नाले में बहा दिए थे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। जो भी पोल्यूशन करेगा, चाहे वो किसान हो चाहे कोई हो, उस पर जुर्माना लगना चाहिए। और मैंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का सत्ता पक्ष जवाब भी दे रहा है। फिलहाल चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। पहली बात, आपने आज भांग की खेती को लीगलाइज करने के संबंध में सदन में अपने विचार भी रखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भांग की खेती लीगलाइज करने के नुकसान भी बहुत है। आपको क्या लगता है और गवर्नमेंट की इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी? आप जानते हैं पिछले विधानसभा स्तर में एक प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा हुई कि क्या भांग की खेती को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब दोनों पक्षों ने इसमें सहमति बताई अपनी, तो माननीय अध्यक्ष ने जो है सरकार से सिफारिश की कि कमेटी का सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक कमेटी का गठन किया जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों हमारे माननीय सदस्य हैं और उसका जो है अध्यक्ष मुझे बनाया गया। ये कमेटी ने जो है विस्तृत दौरा न केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर किया बल्कि पूरा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जहाँ पर भांग की खेती को वहाँ पर लीगलाइज मतलब एक तरीके से किया गया है। इन सबको अध्ययन करने के बाद कमेटी ने अपनी सिफारिश जो है सरकार को दी है और सरकार ने अपनी सिफारिश जो है विधानसभा में ले कर दिया और उसी बारे में आज मैंने अपना वक्तव्य दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी लगातार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहा है, सरकार का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। आज गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा ने भी एक बात रखी कि कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ये बताए कि इसको नेशनल डिजास्टर ही घोषित करना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे आपकी सरकार की तरफ से? इससे पहले आपने पूछा कि भांग के बारे में कि जो है इससे नशे को जो है ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो भांग की खेती होगी वो ऐसे बीज मिलेंगे जिसमें नशा होगा ही नहीं। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो खेती होगी उसमें जो बीज होंगे और जो पौधे तैयार होंगे या जो भी हमारी खेती होगी वो नशा मुक्त होगा। तो इसलिए ये कहना गलत है, क्योंकि हम जब कांगड़ा में गए तो उस समय हमने जो है वहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं के सर सवाल राष्ट्रीय आपदा को लेकर था कि क्यों नहीं, आपको क्यों लग रहा है इसमें पेच कहाँ लग रहा है? आपने बात बदल दिया इधर को, भांग नशा मुक्त बोल रहा था मैं, ताकि ये भी बात जाना चाहिए, ये भी जाना चाहिए। तो वहाँ लोगों को ये था कि भाई भांग की खेती से नशे को जो है बढ़ावा मिलेगा, परंतु जो वहाँ पर उत्पाद उन्होंने देखे भांग से, तो वो प्रधान अंदर आके ये कहने लगे कि हमने अपना विचार बदल दिया है। क्योंकि जब तक आपको सही जानकारी किसी बारे ना हो तो ये एक किस्म से लोगों में गलतफहमी होती है। हाँ, राष्ट्रीय आपदा के बारे में मैंने जो है पिछले 2 दिन पहले अपना वक्तव्य दिया था, उसमें हमने बताया कि राष्ट्रीय आपदा क्या होता है। राष्ट्रीय आपदा का जो डेफिनेशन है वो हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 है, उसमें ये दर्शाया गया है जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान प्राकृतिक कारण से हो चाहे मैन मेड हो, जहाँ पर लोगों की जानें चली जाए, जहाँ लोगों का बड़ा नुकसान हो, तबाही हो, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है। और जो हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी को ही फैसला करना होता है कि किस राज्य में कितना नुकसान हुआ है और उसको किस किस्म का ट्रीटमेंट मिलना है। अब जब मैंने बताया 450 लोगों की जानें चली गई, 12,000 से ज़्यादा लोगों के मकान बह गए, जिसमें से 2600 मकान तो टोटली नष्ट हो गए और अभी भी कई सौ लोग जो हैं अपने घरों में नहीं है, उनको शिविरों में रहना पड़ रहा है। आपके यहाँ पर जो है इतने सारे पशुधन का नुकसान हुआ है, यहाँ पर जो है हज़ारों हेक्टेयर भूमि आपके जो है तहस नहस हो गई है। इतना सब होना क्या नाकाफ़ी है राष्ट्रीय
आपदा घोषणा करने इस के बार लिए। जगत सिंह नेगी सदन में बड़े शांति से बोल रहे थे, अदरवाइज आप में वो एग्रेशन दिखता है। एक तरफ सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सबके हाथ बांध रखे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाथ बांधे आपकी बात है, हमारा मुंह तो नहीं बांधा है। हमें जो सही लग रहा है उस बात को हम पहले भी रखते थे, अब भी रखेंगे, कोई इसमें कमी नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा हो, कोरोना वॉरियर्स का मुद्दा हो, और भी गारंटियों की बात स्पेशली विपक्ष उठा रहा है, तो ये कब पूरी होंगी? क्या ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? अभी नियम 67 के तहत कोरोना वॉरियर्स का मामला इन्होंने लाया, पर मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जब ये इनकी नियुक्तियां की, इन नियुक्तियां सिर्फ 90 दिन के लिए की इन्होंने। ये जो कोरोना वॉरियर्स जो 1800 से ऊपर हमारे जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने वाकई कोरोना के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब कोई जाके हॉस्पिटल में पहुंचता नहीं था, उस समय इन्होंने अपने जान के ऊपर भी खेल कर काम किया है। तो इनकी नियुक्तियां इन्होंने 90 दिन की क्यों दी? अगर ये सच्चे इनको आगे रखना चाहते थे तो ये नियुक्ति जो है उनको परमानेंट उस समय करना चाहिए था, और अपने समय में इन्होंने इनकी नियुक्तियां भी जो है 90 दिन का किया। हमारे समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार जो है इनको एक्सटेंशन दिया है और इनको आश्वासन दिया है कि हम विचार करके आपके जो है अपॉइंटमेंट्स को कैसे रेगुलराइज करें, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। एक बागवानी को लेकर सवाल था, जब किसान ने अपने फल नदी में या नाले में बहा दिए थे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब आपको क्या लगता है, विपक्ष चूंकि ये सवाल बार बार उठा रहा है, आपकी तरफ से क्या क्लैरिफाई? बीजेपी तो कह रही है कि आपने किसान पर जुर्माना लगा दिया, तो क्या आप पोल्यूशन कराना चाहते हैं? जो भी पोल्यूशन करेगा, चाहे वो किसान हो चाहे कोई हो, उस पर जुर्माना लगना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो वीडियो बनाया गया, आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, वो अपनी गाड़ी के अंदर से निकाल के फेंक रहा है क्रेट से। अगर रोड बंद था तो गाड़ी आई कहाँ से वहाँ पर? और दूसरी बात यह है कि वो जो सेब था बिल्कुल ही जो है गला सड़ा सेब था, और जो पीछे जो वीडियो बना रहा था वो हंस रहा है, कहता जल्दी फेंक इसको। और जब उसने पोल्यूशन किया, मैंने ही कहा पोल्यूशन बोर्ड को कि भी इसके ऊपर एक्शन लो। अच्छा, आपके कहने बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि कोई भी कानून जो है, चाहे किसान है, चाहे नेता है, चाहे प्रेस के लोग हैं, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये लोगों को एक तो उस समय जबकि लोग मुसीबत में थे, और ज़्यादा जो है भ्रम फैलाकर, अफवाहें फैलाकर लोगों को जो है और ज़्यादा जो है आपदा में उनको जो है हर तरह से मुसीबत में डाल रहे थे। एक अंतिम सवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को लेकर भी जब आपने मांगना ही उधर है, आप लोग टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? मांगने की जहाँ बात है, क्या हिमाचल प्रदेश भारत देश का अंग नहीं है? क्या आपदा के समय में संविधान की जो है हमारे जितने भी अनुच्छेद है उसमें स्पेशल प्रावधान है 266 में कि जब भी कोई भी प्रदेश सरकार कहीं मुसीबत में होगा, वो केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो सहायता करे। और ये माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने पीएम केयर्स में अरबों रुपए इकट्ठे कर दिए, नेशनल डिजास्टर का इनके पास अलग से निधि है। आपको याद होगा जब हिमाचल में 2013 में आपदाएं आई, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तुरंत जो लोग अपनी जान घुमाया उनको 2-2 लाख रुपए दिए। अभी तक प्रधानमंत्री जी जो है हिमाचल में आएंगे तो सैफू-बड़ी की तारीफ करते हैं, मंडी में आएंगे वहाँ अलग तारीफ करेंगे, और कांगड़े में जाएंगे कांगड़ा धाम की तारीफ करें। अब सब भूल गए, इतने लोगों की जान घुमा गए, एक पैसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, एक शब्द हिमाचल के लिए नहीं कहा। ये बड़ी विडंबना की बात है। पत्र क्यों लाया गया? वित्तीय स्थिति, आपने कहा कि वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की डामाडोल भाजपा ने की है, तथ्य क्या है? तो जानते हैं 75,000 करोड़ का कर्जा डबल इंजन की सरकार ने। कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जब थे तब भी तो कर्जा लिया गया था। कर्जा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कर्जा नहीं लिया जाता, कर्जा तो भारत सरकार भी लेती है, यूएसए की सरकार भी लेती है, परंतु वित्तीय प्रबंधन ठीक से होना चाहिए। ये सिर्फ जो है उधार लेके घी पीते रहे, आफत उस बात में है। हिमाचल का जो है इन्होंने हर तरह से जो है नष्ट कर दिया हिमाचल की आर्थिकी को, ये हमारा रोना है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।